नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। साथ ही जानते हैं राशि के मुताबिक आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला महाचमत्कारी उपाय भी। क्या आप या आपका परिवार में कोई माइग्रेन या फिर आधा सीसी के जैसे रोग से पीड़ित है? अगर है तो आज आचार्य जी बताएंगे एक ऐसा उपाय जो आपकी माइग्रेन या फिर आधा सीसी जैसी समस्या से आपको निजात दिलाएगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अगर आपके परिवार में किसी को हो माइग्रेन या आधा सीसी की बीमारी तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी वैदिक उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 माघ मास चल रहा है। तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सोमवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है वृद्धि और करण है तैतिल। तो चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब गौर फरमाते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपको दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आज की दिनचर्या में आपको यात्रा वही करनी चाहिए जो आपके लिए हितकारी हो, जिसमें आपको मालूम है कि आपका लाभ जो है वो निश्चित है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए छोटी कन्याओं को कुछ हरे रंग के वस्त्र और कुछ उपहार यदि आप भेंट करते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं तो आज नवमी तिथि का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज आपको निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृष राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान से सुख प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको नए व्यापार के प्रस्ताव आज की दिनचर्या में मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में काफी मधुरता के संयोग बनते हैं। आज की दिनचर्या में कुछ भी अशुभ संयोग आपके साथ न बने उसको टालने के लिए और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप अपने आसपास से कहीं भी अशोक वृक्ष के 7 पत्ते ले आएं और अपने घर के पूजा स्थान में उसे स्वच्छ करके रखें। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा जो कुछ भी चल रहा था उसको आज आप मत बढ़ाइए, ना ही उसको छेड़िए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने दिनचर्या को नियमित करें और असमय भोजन करने से आपको बचना चाहिए। और बाहर का कुछ अपने घर से बाहर का जो अशुद्ध भोजन होता है, बहुत ज़्यादा चिकना तला, उससे आपको बचना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपके जो भी संबंध है उच्चाधिकारियों से उनको आपको मधुर रखने चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पारिवारिक सुख व बड़ों से आशीर्वाद आज आपको मिल सकता है। उदर संबंधी समस्या यानी पेट के रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। इस वजह से आपको ये हिदायत दी है कि अपने खान पान को नियंत्रित करें। पीपल के वृक्ष के समक्ष तिल के तेल का एक दीपक आज जला करके अपने किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलना आपको सुरक्षित करेगा। आज जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उनकी आज अनदेखी न करें। और चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए धन लाभ होने के बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। बच्चों के साथ एक अच्छा
समय बिताने का आज आपको अवसर मिल सकता है। परिवार के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। आज परिवार का कोई बड़ा सदस्य, कोई वरिष्ठ सदस्य कुछ थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है। परिवार के साथ यदि आज की दिनचर्या में हनुमान मंदिर या शिव मंदिर जाते हैं, कुछ हनुमत आराधना या शिव आराधना करते हैं, तो निश्चित ही आरोग्यता यानी अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आप जो भी रोग का संयोग बन रहा है उसको आप दूर कर सकते हैं। अपने कार्य की गुप्त बात जो है वो आप हर व्यक्ति से चर्चा न करें, यानी ट्रेड सीक्रेट जो है वो आप हर व्यक्ति से चर्चा न करें, उसे लीक न करें। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। भूमि संबंधी किसी कार्य में आज आप रुचि ले सकते हैं। व्यापार में लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य से लेकर के चिंता आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। आज आपको करना ये चाहिए कि राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष एक तुलसी का पौधा रखें और किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल यदि आप रखते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने व्यवहार से किसी के दिल को न दुख पहुंचाएं, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक स्थिति आपके लिए आज शुभ फल देने वाली रहने वाली है। पिता से कुछ विरोध की स्थिति आपके साथ बनती है, ऐसा कुछ संयोग दिखाई देता है। आज की दिनचर्या में जो भी ये वाद विवाद और विरोध की स्थिति है उसको टालने के लिए हनुमान जी की आराधना कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और आसपास किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना और उस भोग में 2 पत्ते तुलसी दल के डालना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की संभावना दिखती है तो उसको आपको बचाना चाहिए। चलिए ये तो रही बात कन्या राशि तक। राशिफल की आगे भी बाकी बची राशियों पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हम ले लेते हैं। आचार्य जी श्वेता हमारे साथ मथुरा से जुड़ गई हैं। श्वेता बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया सुझाया था 20 नवंबर को। अब मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1986 जी। समय है रात के 12:32 का। मेरी शादी कहाँ होगी? मथुरई में होगी? जी जी, जन्म का स्थान भी बता दीजिए श्वेता जी। जन्म स्थान मथुरई है जी। और कब तक होगी? जी देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार ये समय आपके विवाह का बहुत उत्तम समय चल रहा है। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो इस समय में यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको राहु के निमित्त भी कुछ जाप और दान करना चाहिए। राहु के लिए बुधवार और शनिवार के दिन पूजा विशेष तौर पे करते हैं। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप जो है वो आप नियमित दिनचर्या में 108 बार करते रहें, जिससे राहु के कारण जो बाधा आ रही है आपके किसी भी शुभ कार्य में, खासतौर पे मांगलिक कार्य में, विवाह के प्रयोजन में, तो वो बाधा दूर होगी। बुधवार के दिन आपको गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाना चाहिए। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप जो जलदार नारियल होता है जिसको हम लोग पूजा में लेते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको लेकर के अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार आप घुमा लें और किसी जल स्थान में प्रवाहित कर दें। ये बुधवार और शनिवार दोनों आप मिला करके 18 टाइम्स यानी 18 बार कर लीजिए, जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। चलिए हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, राजू कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी अवश्य। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जन्म डेट है 11 जुलाई जी 1995 जी। जन्म का समय 11:30 12:30 बजे तक। 12:30 दिन के या फिर रात के? दिन के। जी। जन्म का स्थान? जन्म स्थान कानपुर। जी, अब सवाल बताएं। जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि आपको अपनी बेटी के बारे में जानना है, आपने कोई विशेष प्रश्न तो नहीं बताया है। उसके अनुसार जो अभी समय चल रहा है इस बिटिया की कुंडली के अनुसार वो शुक्र की महादशा का समय है। शुक्र भाग्य स्थान का स्वामी है, उसके साथ साथ द्वितीय भाव का भी स्वामी है, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी इसके पक्ष में बन रही हैं। लेकिन द्वितीय स्थान का स्वामी होने के कारण कुछ मानसिक तनाव, कुछ आर्थिक कष्ट बच्चे के साथ अवश्य रहता होगा। अपने जॉब के लिए अगर ये प्रयास कर रही होगी तो उसमें सफलता नहीं मिलती होगी, कहीं ना कहीं बाधा आती होगी। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। नियमित तौर पे कन्या जो है ओम श्रीं श्रेये नमः मंत्र का जाप कर सकती है या ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकती है। और उसके साथ साथ शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में, खास तौर पे लक्ष्मी मंदिर में जाकर के देसी घी का एक दीपक वहां पे अगर स्थापित करे, दीपक लगा करके माँ लक्ष्मी की आराधना करे तो निश्चित ही सफलता मिलती है।
चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से एक दर्शक पुष्पा हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार, आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, 14/6/51 जी। और समय है सुबह 7:08। जी। और स्थान है दिल्ली। जी। सवाल बताएं। हमारा एक पुत्र है, वो हमसे अलग रहता है, अपनी मर्जी से उसने शादी कर ली है, बॉम्बे में रहता है, और एक ही पुत्र होने की वजह से बहुत हम परेशान हैं। इसके पीछे कौन से ग्रह कारण है? और एक विषयोग बना हुआ है चतुर्थ भाव में और पितृ दोष है, इसका भी कोई आसान सा प्लीज उपाय जरूर बताइए। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की दशा चल रही है। शनि अष्टमेश और उसके साथ साथ नवमेश है, और शनि के प्रभावों को हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब शनि की दशा चल रही हो, आपकी कुंडली के अनुसार जो है कन्या आपकी राशि बनती है, तो निश्चित ही 7.5 भी चल रही है। तो 7.5 में इस तरीके की वियोग की स्थिति आती है, परिवार से बिछोह की स्थिति, अलगाव की स्थिति निश्चित ही सामने आती है। ये उसका प्रभाव माना जाएगा। और क्योंकि भाग्येश होने के साथ साथ शनि अष्टमेश भी हैं, तो निश्चित ही उसके ये दुष्प्रभाव हैं। आपको शनिदेव के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि संभव हो सके तो शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जाप करा करके शांति कराएं। वही आपकी कुंडली में, जैसा आपने कहा कि चतुर्थ भाव में जो शनि चंद्रमा का योग है, जो विषयोग बन रहा है, उसका निदान क्या है? तो उसके लिए निदान यही है कि आप शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं और किसी दरिद्र नारायण को खास ध्यान रख करके शनिवार के दिन आप भरपेट मीठा और नमकीन दोनों तरीके के भोजन कराएं। बहुत जल्दी ही लाभ मिल जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी अपने लड़का लड़की के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, एक समय में आप एक के बारे में पूछ सकती हैं। जिनके बारे में आप पहले पूछना चाहती हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी लड़की के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी 24 मार्च 1992। जी, जन्म का समय? जन्म का समय रात के 1:05 पर। जी, जन्म का स्थान? जन्म स्थान देवरिया मैम। देवर। आप सवाल बताएं, जानना क्या चाहती हैं आप? जी इसके शादी के बारे में और इसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं मैम। इसकी नौकरी कब लगेगी ये जानना चाहते हैं। जी देखिए, वर्तमान जो समय चल रहा है इस जातक के लिए बहुत ही कष्टकारी समय होगा। बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। बुध इनके लिए जो है वो मारक की स्थिति बना रहा है, मार्केश की स्थिति लेकर के आ रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी और अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त स्थिति में रहते होंगे। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपकी बिटिया को बहुत अच्छा फायदा देगा। और जब ये भगवान गणेश की आराधना करना आरंभ कर देंगी, ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए विशेष तौर पे। उसके बाद आप गणेश चालीसा कर लें या गणेश चतुर्थी का पाठ करें तो वो बहुत अच्छा फायदा देता है। अगर ऐसा करते हैं तो जो विवाह में बाधा है या जो विलंब है और उसके साथ साथ जो कार्यक्षेत्र में कठिनाई आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशि फल, और अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके संतान के लिहाज से काफी शुभ फलदायी रहने वाला है। यानी जो भी उम्मीदें आपने अपनी संतान से कर रखी थी, आपकी संतान आपकी उम्मीदों पे काफी हद तक खरा उतरेगी। आर्थिक साधन के लिए किसी की आज आपको मदद लेनी पड़ सकती है, कोई छोटी सहायता आपको आवश्यकता पड़ सकती है जिसको आपको बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आप ऐसी छोटी हेल्प ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति पर गुलाब के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, गुलाब के हार अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज का दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ नहीं है, तो आज आप निवेश न करें। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन, ये समय जो है विशेष उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा उत्तेजना और तीव्रता न आने दें। अपने क्रोध को, अपने व्यवहार को नियंत्रित करके आप सौम्य रखने का प्रयास करिए। जीवन साथी की भावनाओं पर ध्यान रखें और उसके अनुरूप यदि कार्य करेंगे तो निश्चित ही हर्ष का वातावरण चारों तरफ रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होगी।
आज यदि आपके समक्ष कोई गरीब आ जाए, कोई याचक आ जाए, यानी कोई मांगने वाला आ जाए, तो आप उसको अनादर ना करें, उसकी परिस्थितियों का उपहास ना उड़ाएं। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पे व्यापारी बंधुओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने की भी संभावना दिखाई देती है। छोटे बच्चों को, परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कुछ मौसमी बुखार हो सकता है, सर्दी जुकाम या बुखार की समस्या परेशान कर सकती है। धन लाभ के, धन प्राप्ति के बहुत उत्तम संयोग आपके लिए बन रहे हैं। आपको करना ये चाहिए कि श्रद्धा सहित किसी हरि मंदिर में जाएं या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं और वहां कुछ दर्शन पूजन करें, तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आज किसी भी प्रकार से क्रोध पर आपको अपने नियंत्रण रखना है, क्रोध करने से बचें। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले क्या करें आज और क्या करने से बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के संयोग बन सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, भाग्य चमकेगा और आज के दिन आपको कुछ कीर्ति प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि एक लोहे का टुकड़ा अपने साथ रख सकते हैं, या यदि आप एक लंबे समय के लिए नाव की कील का छल्ला बनवा करके मध्यमा उंगली में धारण कर लें, तो आपके राशि अनुसार आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और ये आने वाले समय में आपकी बहुत अच्छी सहायता कर सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आपको अपने ऊपर हावी होने से बचाना है। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका मन दुनियादारी के कामों में लगता रहेगा। चंचल मन से आराधनाएं भी आज आप नहीं कर पाएंगे, तो आज आपको अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना है। आज आपको जनसंपर्क तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। आर्थिक लाभ भी आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। आज के दिन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आसपास किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी को धोखा ना दे। खासतौर पे अपने प्रेम संबंधों में आपको एक से अधिक प्रेम संबंध रखने से बचना चाहिए, ये किसी भी तरीके से आपके हित में नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा व्यस्तता रहने वाली है। व्यर्थ की भागदौड़ आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। संतान का कार्य निष्पादन जो है वो उच्च कोटि का होगा, यानी जो संतान आपका कार्य करती है, आप जो उससे उम्मीद करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा होगा, जिससे आप प्रभावित होंगे। उनके परीक्षा परिणाम भी मन मुताबिक आने वाले हैं, तो संतान की तरफ से आज आपको निश्चिंत होना चाहिए। आप नए नए कार्य में अपने को आज व्यस्त कर सकते हैं। आज आपको करना ये चाहिए कि जब आप सुबह घर से निकलें, उसके पूर्व घर की पूर्व दिशा में एक देसी घी का दीपक जलाइए। आपके जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। आज किसी की निंदा करने से बचें। चलिए, ये तो रही 12 राशियों के राशिफल की महा उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सरोज आगरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सरोज आपका इस कार्यक्रम में। हेलो जी। हाँ मैडम नमस्कार जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सरोज यादव, आगरा। जी बताइए। 82। जी, जन्म का समय? जी समय बताएं सरोज जी। देखिए, अपने दर्शकों से अपील करेंगे जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दें, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएंगी। अपने जन्म का समय बता दीजिए। लगता है संपर्क टूट गया है। वेदा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेदा, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैडम जी। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमें 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो हमने अभी लक्ष्मी जी की पूजा की थी, तो जब उसके बाद नारियल फोड़ा तो वो खराब निकला था, इसका क्या मतलब है? अशुभ है कि शुभ है? जी, और दूसरा प्रश्न भी बता दीजिए। और वो मेरे भैया ने रेलवे का एग्जाम दिया था सितंबर माह में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उसका कैसा रिजल्ट आएगा? देखिए, उसके लिए आपको अपने भाई साहब की जन्म तिथि और सारा विवरण बताना पड़ेगा। उनकी जन्म डेट है 4 मार्च 1987। जी। जन्म का समय? इलाहाबाद में। जन्म का समय? 11:38 12:38। दोपहर या फिर रात के? दिन में। जी। देखिए वेदा, सबसे पहले प्रश्न का जवाब तो ये आपने पूछा कि लक्ष्मी आराधना के बाद जो आपने नारियल की बलि दी वो खराब निकला।
ऐसा कभी परिस्थिति के कारण भी हो जाता है, उसमें कभी कहीं ना कहीं से फंगस यानी फफूंद लग जाता है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आप अपने मन को किसी भी तरीके से दुखी ना करें कि आपकी जो पूजा थी, जो साधना थी, वो अधूरी रह गई या देवी ने स्वीकार नहीं की। अक्सर ऐसा लोग मान लेते हैं, उसको अशुभ संयोग मान लेते हैं। ये कोई हर बार ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है, कभी कभी उसमें कहीं ना कहीं से कोई खराबी आ जाती है, तो उसको आप इस तरीके से लीजिए कि आपकी पूजा तो ठीक रही, लेकिन आपने जो नारियल भोग लगाया था उसमें ही कोई खराबी थी। जहाँ तक आपके भाई साहब की परीक्षा की और उनकी सफलता की बात है, तो ये समय जो है उनकी कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा का समय है, और आपके भैया की कुंडली के अनुसार सूर्य जो है वो तृतीय भाव, जिसे संघर्ष का स्थान कहते हैं, मेहनत और परिश्रम पराक्रम का स्थान कहते हैं, उसका स्वामी है सूर्य। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से कोई संघर्ष की स्थिति है, वो चिंता की स्थिति है, जो काम बनते बनते रुक रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपके भाई साहब को तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप भी बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का जो महा उपाय मैं लेकर के आया हूं अपने दर्शकों, अपने सभी सम्मानित दर्शकों, जो हमारे नियमित दर्शक गण हैं, उनकी मांग पर लेकर के आया हूं। और आज का ये जो उपाय है वो माइग्रेन की समस्या से जुड़ा हुआ, यानी जिसे अधकपारी कहते हैं। कभी कभी लगातार आधे सिर में दर्द होता रहता है, और वो दर्द जो है वो 3 दिन 4 दिन तक होता है। और इसमें सबसे ज्यादा समस्या ये कि जैसे जैसे सूर्यदेव जितने प्रचंड होते जाते हैं, वह दर्द उतना बढ़ता जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो दर्द कम हो जाता है, फिर अगले दिन सूर्योदय के साथ दर्द बढ़ने लगता है। ये समस्या जो है, इसका बहुत ज्यादा इलाज करने के बावजूद भी कोई साधन नहीं मिलता। यूं आयुर्वेद में और ज्योतिष में इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, जिसे माइग्रेन कहते हैं, अधकपारी या आधा सीसी कहते हैं। तो उसके लिए कुछ छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। आपको करना ये चाहिए कि प्रातः सूरज उगने के समय एक गुड़ की डली लेकर के किसी चौराहे पर आप जाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाएं, और गुड़ को अपने दांतों से काट करके 2 हिस्सों में कर दीजिए, और गुड़ के दोनों हिस्सों को वहीं चौराहे पर आप छोड़ करके या फेंक करके वापस चले आइए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार से आरंभ कर सकते हैं, और 5 मंगलवार तक आप इसको नियमित करें। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि उपाय करते समय आप किसी से बात न करें, और न ही कोई आपको पुकारे या आपको कोई टोक सके। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और अगर इसको ध्यान रखते हुए आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी क्रम में 2 छोटे उपाय और भी हैं। जिन भी लोगों को अधकपारी की समस्या रहती है, उनको सूर्यदेव के उगने से पहले, यानी सूर्योदय से पहले देसी घी में बना हुआ आटे का हलवा खाना चाहिए। उसमें घी जो है थोड़ा सा 2 चम्मच ज्यादा भी हो तो अच्छा लाभ देता है, और एकदम गरम गरम हलवा आप खा लीजिए और पानी पी करके सो जाइए। आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 3 दिन तक नियमित, आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। 3 दिन तक नियमित ये उपाय करने से अधकपारी में, माइग्रेन में चमत्कारी लाभ मिलता है। ये आयुर्वेद का माना हुआ उपाय है। ठीक इसी प्रकार से गरम दूध में गरम जलेबियां 4-6 डाल करके आप 3 दिन तक लगातार खा लीजिए। उसको खाने के पहले और बाद में आपको 1 घंटे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। कितना भी पुराना से पुराना माइग्रेन होगा, आधा सीसी यानी अधकपारी का रोग होगा, वो तत्काल दूर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल। और आचार्य जी, आपने हमारा कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।